जय हिंद साथियों, आज ज्ञान बिंदु जीएस में रोशन आनंद सर के द्वारा टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे, जो बिहार पुलिस का है। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है आपको, पारदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित है। कितने कोण पर स्थित होते हैं, कितने कोण पर स्थित होते हैं ये, या 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं, 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े से होकर एक धारा प्रभावित होती है तथा तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी भी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? आपको पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, अति चालकता की खोज कब की गई है? इसकी खोज 1911 ईस्वी में किया गया। 1911 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, मेसर के संबंध में सत्य कथन है। मेसर के संबंध में सत्य कथन है तो मेसर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है। मेसर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सूर्य से प्रति सेकंड कितना ऊर्जा निकलती है? 3.86 × 10⁻²6 जूल निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, हमारे कान कोई ध्वनि सुनता है तो इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? ये आपको 0.1 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। व्यापो हिमनद स्थित है। आपको कहाँ स्थित है? यह काराकोरम में स्थित है। यह 62 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नंदा झील अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ये गोवा में स्थित है। कहाँ अवस्थित है? ये गोवा में अवस्थित है। नंदा झील कहाँ अवस्थित है? गोवा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मिलान कीजिए। 10 नंबर का रहा है, मिलान कीजिए। देखिए, इसमें हो जाएगा हिंडाल्को का, आपको देखिएगा हिंडाल्को कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में है। वही बाल्को आपको छत्तीसगढ़ में। बाल्को कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। वही नालको आपको कहाँ? नालको उड़ीसा में है। वही मालको आपको तमिलनाडु में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस भारत में पहली बार 1937 ईस्वी में एल्युमिनियम का उत्पादन हुआ था। कहाँ? आसनसोल, पश्चिम बंगाल का आसनसोल में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC किस वर्ष से कार्य कर रहा है? ये 2007 से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी। देखिए, अर्सर मेजर और बिग बियर और बिग डिपर तीनों हो जाएगा। इसका समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्य है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें हो जाएगा इसमें मौसमी घटना का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? आपको ये किस नाम से जानी जाती है? आपको बता देते हैं। इसका नाम वेजी कल्चर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेजी कल्चर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में तो अश्व
पालन होता है, आशु पालन होता है, हॉर्टिकल्चर ओलोरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जी को ओलोरीकल्चर कहते हैं, और मेरीकल्चर समुद्री जीव उत्पादन को मेरीकल्चर कहते हैं। करा मीनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? मीनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? या थाईलैंड में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यह थाईलैंड में अवस्थित है, थाईलैंड में अवस्थित। सिंध का मैदान पाकिस्तान में, सिंध का मैदान पाकिस्तान में। मेकांग का मैदान आपको का म्यांमार में, मेकांग का मैदान मैदान म्यांमार में। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। वही जनसंख्या घनत्व पूछ देगा तो आपको शिवहर हो जाएगा, घनत्व में शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार में गंगा की उसकी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा? सबसे लंबी सहायक नदी आपको ये हो जाएगा बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा तब सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कितना 320 किलोमीटर है, तो 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 320 किलोमीटर। वही कोसी आपको 260 किलोमीटर, कोसी 260 किलोमीटर। गंडक भी 260 है, गंडक भी 260 किलोमीटर तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? आपको केंद्र में वित्त मंत्री को यशवंत सिंह थे, यशवंत सिंह थे, जो 1998 में हुआ था, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा कथन औसत है? निम्न में कौन सा औसत है? कौन औसत है? आपको यह औसत हो जाएगा, औसत आपको बी नंबर औसत है, बी नंबर औसत। यदि यह माइनस आ जाएगा तो ये सत हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो सत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है, मूल्य कटौती दर का निर्धारण करता है कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किसका है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कहा है किसके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस की उपभोक्ता खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आपको सो नीलकांत डांडेकर एवं बी एम रथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है प्रिंटिंग मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा है, विदेशी निवेश की सीमा कितना सीमा है? 26% तक। कितना है? 26% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति क्या है? एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति क्या है? यह विथ होगा, विथ यू ऑल द वे। करा उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरासाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? उसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह पाकिस्तान दिवस आपको कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मुगल सम्राट फर्रुख शेजर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शीर्ष मंडल का मुखिया था? शीर्ष मंडल का मुखिया कौन था? शीर्ष मंडल का मुखिया कौन था? जॉन सुरमन था। कौन था? जॉन सुरमन। फर्रुख शेजर को ही घृत कायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? देसी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, जो 1798-99 के दशक में क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्तित्व का ऋण से मुक्त होता है। व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता है? किस ऋण से मुक्त होता है? आपको यह ऋषि ऋण से मुक्त होता है, ऋषि ऋण से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अशोक के वृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? अशोक के वृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? यह 14 है। कितनी है? 14 है, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है तारिक ए रशीदी की रचना किसने की थी? तारिक ए रशीदी की रचना किसने की थी? मिर्जा हैदर दुगलत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था? अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था? किससे सीखा था अकबर ने सूर्य नमस्कार? मेहर जी राणा और
नुसरत जीराना से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था? गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था? किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था? ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूहुल हक थे, मजरूहुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आ गया। मैथ का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण हम इसका आंसर में टिक लगा देते हैं। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में हम PDF का लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप मिला लीजिएगा। तो चलिए हो जाएगा 36 का सी नंबर आंसर, 37 का हो जाएगा आपको ए नंबर, 38 का हो जाएगा आपको 38 का डी नंबर हो जाएगा, 38 का डी नंबर, 39 का ए नंबर हो जाएगा, और 40 का आपको सी नंबर हो जाएगा, 40 का सी नंबर हो जाएगा, 41 का ए नंबर हो जाएगा। बनाना होगा तो वीडियो को रोक कर बना ले सकते हैं। 42 का आपका हो जाएगा, 42 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 43 का आपका हो जाएगा डी नंबर, 44 का देखिए 44 का हो जाएगा आपको बी नंबर, और 45 का आपका हो जाएगा 45 का हो जाएगा डी नंबर। 46 से फिर क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन करा GKGS करा है, लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वस्त्र जीवन व्यतीत कर रहे थे? किस देश में कर रहे थे? ये स्विट्जरलैंड में कर रहे थे। कहाँ? स्विट्जरलैंड में कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच 1918 ईस्वी में कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है। कौन सा? अनुच्छेद 21 के ए। अनुच्छेद 21 के ए कहता है, अनुच्छेद 21 के ए जो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। हिंदू शब्द में शामिल नहीं, ईसाई शामिल नहीं है। कौन है? ईसाई शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर्श से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 के क का को 51 के क के कोण में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, राष्ट्रपति की क्षमादान के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु को कठोर कारावास में परिवर्तन करना, किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? किसके? लघुकरण के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है, वही राज्यपाल का क्षमादान अनुच्छेद 161 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया? 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। ये 2002 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही बता देते हैं। यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसे, इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा, उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष अपने प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? किसे सौंपा जाता है? आपको ये राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। करा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है इसमें? इसमें कौन शामिल है? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई है? वह प्रभावी हुआ है पूछ रहा। वैसे तो किया गया है ये 61वां संविधान संशोधन 1998 में, लेकिन प्रभावी हुआ है 28 मार्च 1989 को। 28 मार्च 1989 को ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ये हिंदी का सवाल आ गया, देशज नहीं है तो यह कौन सा हो जाएगा? आपको देशज नहीं है पुष्कर आपको देशज नहीं है, पुष्कर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, बाँछे लिखना
मुहावरे का सही अर्थ है, क्या अर्थ है इसका सही अर्थ? तो आप इसका हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई, चारपाई शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है इसमें? इसमें अधिकरण है, कौन सा है? अधिकरण है, अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहा चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है? चिड़िया का बहुवचन रूप है, बहुवचन रूप है, कौन सा बहुवचन रूप है? चिड़ियाएँ हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है, क्या होता है? अवयव होता है, अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, या कौन सा शब्द है? योग रूढ़, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा, सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा, क्या संधि विच्छेद होगा? सत्य जोड़ मार्ग बराबर सन्मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है? नहीं है, उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा? नहीं है, प्रतिदिन, प्रतिदिन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें देखिए सी नंबर वाक्य अशुद्ध है, कौन? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम होगा, अनेक यहाँ होगा, इसलिए अनेकों अनेक नाम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए रीजनिंग का आ गया सवाल, रीजनिंग का, तो आप लोग को आंसर टिक कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा, 67 का आंसर ये नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें कहा लुप्त संख्या ज्ञात कर, लुप्त संख्या ज्ञात करिएगा, तो इसका देखिए 2 का क्यू कर दीजिएगा, इसमें 3 का क्यू कर दीजिएगा, इसमें 4 का क्यू, यह 5 का क्यू, यहाँ 6 का क्यू होगा, यहाँ 7 का क्यू कर दीजिएगा, आंसर निकल कर जाएगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में हो जाएगा आपको, 69 में बी नंबर हो जाएगा, और 70 में देखिए 70 में आपको सी नंबर हो जाएगा, 70 में सी नंबर हो जाएगा या बी नंबर, दोनों में से कोनो भी हो सकता है, तो यह एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कौन आंसर लेता है। देखिए 71, 71 से फिर क्वेश्चन आ गया, 71 से करते मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या में आपको कौन सी आ जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या में आपको जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर आ जाएगा, वही करा है दिशांगी क्वांटम संख्या, दिशांगी क्वांटम संख्या, इसमें आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का उपकोष, इलेक्ट्रॉन का उपकोष आ जाएगा, वही करा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या में इसमें कौन आ जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का कक्षा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षा आ जाएगा। चक्रीय क्वांटम संख्या क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण हो जाएगा। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित क्या, निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है तथा जिंक सल्फाइड या बोरियम प्लेटेन्यूटोसाइड में स्फुदित उत्पन्न नहीं करता, स्फुदित उत्पन्न नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है? आपको यह गामा किरण हो जाएगा, गामा किरण उत्पन्न नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी द्रव्य में गैस की विलेयता और ताप का संबंध क्या है? ताप का संबंध क्या संबंध है, या पूछ रहा है क्या संबंध इसमें? द्रव्य एवं गैस में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में सही है? सोडियम धातु के संबंध में सही है, कौन सा कथन? संबंध में औसत पूछ रहा है, कौन सी है? औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, 74 का औसत पूछ रहा है। देखिए इसमें हो जाएगा बेंजीन तथा ईथर में अविलय होता है, बेंजीन या बेंजीन ईथर में अविलय होता है, यही औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है? अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि? चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि वह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है, वह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इधर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है द्रवित पेट्रोलियम और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको? ये कहलाता है एलपीजी, क्या कहलाता है? एलपीजी कहलाता है, एलपीजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं है, कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? आपको
सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं करा है। टेरामाइसिन नामक प्रतिजीवी को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्टेरोपोमाइसेस रिमोसम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का आ गया। इंग्लिश का तो आंसर टिक कर देते आप लोग, बना लीजिएगा। देखिए 80 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 81 का हो जाएगा डी नंबर, 82 का हो जाएगा ए नंबर, 83 का हो जाएगा आपको, देखिए 83 का हो जाएगा आपका 83 का डी नंबर, 84 का सी नंबर, 85 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 85 का डी नंबर हो जाएगा। 86 का हो जाएगा आपको 86 का बी नंबर, 86 का बी नंबर, 87 का बी नंबर, 88 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मेलकोफिल्स शब्द इंगित करता है। मेलकोफिल्स शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है? घोंघे के द्वारा परागन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है? CO2 का कितना प्रतिशत परिवहन होता है? 7% परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसे सामान्य पाउंड सिल्क कहा जाता है? पाउंड सिल्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है पाउंड सिल्क? स्पाइरोगैरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा? सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा? वोल्फिया। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना कौन सा है? आपको यह हो जाएगा रिफ फॉरेस्ट हो जाएगा। खासी क्या है? खासी क्या आपको मादा में बच्चा देने वाले के बाद दूध का पहला रूप है। मादा में बच्चा देने के बाद दूध का पहला रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? किसकी है? आलू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडिया ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 94वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आपको रामचंद्र पेंडेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाया गया था? अजय बांगा बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंड उतरेगा उसे क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। देखिए, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज फुल लेंथ चल रहा है, 7 से 8 में 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, और PDF चाहिए यह टेस्ट का भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ कर रहिएगा, तो आपको बहुत चीज़ स्टडी मटेरियल मिलती रहेगा जो पेड बैच में चलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।